हमने मड थेरेपी के बारे में पढ़ा, मिट्टी कहाँ की है, कैसी है, ये सब इतना महंगा सेशन हो जाता है कि फिर हम इस लेवल पे फायदा नहीं उठा पाते। तो जितना कोशिश भर आपके आसपास जो मिट्टी अवेलेबल है उसका उपयोग करिए। और जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपकी स्किन की बाहरी लेयर को ठीक करती है, और जो पोरस मिट्टी, सैंडी और पोरस मिट्टी होती है उसमें एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है, इसलिए 2 से 3 फीट गहरी मिट्टी को यूज करना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ चीजें हैं। एक तो ये इस तरह की ट्रे फाइबर की अवेलेबल होती है। इसका खास बात ये है कि ये 1.5 इंच करीब गहरी है, ठीक है। तो जब हम किसी ऑर्गन विशेष को ठीक करने के लिए करते हैं तो हमें 1.5 इंच गहरी पट्टी बनानी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके की फाइबर की हो सकती है। आप घर की ट्रे ले सकते हो, ऐसी सिंपल खरीद सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही खरीदनी है। और जनरली मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको नेवल मान लें तो 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, 4 बाएं 4 दाएं, तो एक स्टैंडर्ड साइज का ये फ्रेम है। अगर छोटा बच्चा हो तो हम इससे छोटी ट्रे ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये हमारे क्लिनिक के पास की मिट्टी है, ठीक है। तो ये धूप में सुखाई हुई है, बिल्कुल सूख गई है, जबकि ये जब आई थी क्लिनिक को तो ये थोड़ी सी नम थी, जमीन से नीची थी, इसलिए तो इसको 3-4 दिन हम लोगों ने धूप में रखा है। अब आप देख सकते हैं ये छन्नी नहीं है, बट ये एकदम साफ है, ठीक है। तो इसको, ये जो चीजें हैं ये भीगने से ठीक हो जाती हैं, अदरवाइज इनको हम लोग उसको दुरमुट से तोड़ लेते हैं और ये सॉफ्ट हो जाती है। तब हमें दिखाई भी पड़ने लग जाता है कि अगर इसमें कोई कंकड़, कांच का कोई टुकड़ा ऐसा कुछ ना हो, लेकिन क्योंकि ये नीचे की होती है तो आप समझ रहे हैं कि उसमें कुछ होता नहीं है। तो इसको मैं वापस इसमें डाल देती हूँ। मैम 3-4 फीट नीचे बोला आपने, 3-4 फीट नीचे की? 3-4 फीट नीचे, 3-4 फीट नीचे की। अब हम आपको 3 तरीके का मड पैक बताएंगे। पहला स्टमक पे जो मड पैक देते हैं, दूसरा आईज पे मड पैक देते हैं, और तीसरा एनएस पे कैसे मड पैक देते हैं, एनएस की पुलटिस, अनाल पुलटिस। तो इसके लिए जब हम स्टमक पे मड पैक देते हैं तो इस तरह का कोई साफ सूती कपड़े को हम इस पर फैला देंगे। व्हाइट होने से ये होता है कि आपको पता रहता है, भले ही मट मैला हो जाए धुलने से, आप फेंकेंगे नहीं बार बार, बट आपको हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ये साफ दिखाई देगा कि भाई ये गंदा है कि नहीं है। फिर आप इसको धो करके, वॉश करके सुखा लीजिए और फिर से यूज कर सकते हैं। ये मिट्टी हमारे क्लिनिक में भिगोई हुई है जो हम लोग यूज करते हैं। तो अभी उसी मिट्टी को जो मैंने आपको दिखाया उसमें बालू ऐसे ही पता चल रही है, ठीक है, जबकि हमने बालू मिलाई नहीं है, पर वो दोमट मिट्टी, पोरस मिट्टी कुछ इस तरीके की है, जमीन के नीचे की जो इस तरीके की है, खेतों के पास की या तराई एरिया की, क्योंकि हमने माली से मंगवाई, ठीक है। अब आप ये देखो, ये इस तरीके की मिट्टी है। तो इसको जब हमने पानी डाला तो उतना डाला कि ना तो वो पतली हुई ना मोटी हुई। अब ये ऐसी है, मतलब आटे के डब से थोड़ा सा पतली। आटे का डब थोड़ा ज्यादा टाइट होता है कि हम रोटी बेल सकते हैं, उतना नहीं। हमको इसको इस पे फैला लेना है। बहुत सारी चीजें हैं ग्लव्स यूज करने के पीछे। जनरली मुझे मिट्टी से खेलना पसंद है तो मैं कभी भी यूज नहीं कर पाती हूँ। पेशेंट्स को कभी कभी मैं बताती हूँ और सिखाती भी हूँ कि ग्लव्स यूज करने चाहिए। तो उसका मुद्दा यही है कि आपके नेल्स में भर जाता है, जो टेक्निकली नहीं अच्छा है। बाकी हाथ का या पेशेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहाँ आप बताशे जो है खुजाए हुए खा लेता है हिंदुस्तानी, और मिट्टी लगाने के लिए आपको जो है ग्लव्स पहनाने, तो मतलब ये तो मतलब अजीब ही बात हो गई। खैर वो अदर साइड है, आप जितना हाइजीनिकली अगर पहन सकते हैं ग्लव्स तो अच्छा है, लेकिन वो आपके अपने लिए अच्छा है। मुझे जैसे लगता है कि आपके नेल्स वगैरह और आपके हाथ साफ रहेंगे, उसे किसी पेशेंट का कुछ बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और बिना हाथ लगाए तो आप इसको प्रिपेयर कर नहीं सकते हमेशा ग्लव्स में, है ना। आपने छाना होगा, धूप में रखा होगा, फिर उसको भिगोया होगा। तो इस मिट्टी को आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच इसकी मोटाई रहे, और आप इसको, मैं इसको ऐसे ही पलट देती हूँ। थोड़ा दिमाग लगा के देखिएगा, स्पून फीडिंग नहीं करा रही हूँ, है ना, मतलब दिमाग के साथ सिखाना चाहती हूँ।
अब इसको मैंने इस तरह से इसमें स्प्रेड कर दिया, तो ये 1 से 1.5 इंच मोटाई की हो गई। एटलीस्ट आधा इंच तो हो गया, और 1 इंच डिपेंड्स आपका कि आपके पास मड की अवेलेबिलिटी, इतनी मोटाई हो जानी चाहिए। इसको आपने फिल कर दिया। अब ये जैसे ऊंची नीची दिख रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम थोड़ा सा पानी इस पे करें और इसको ऐसे चिकना कर दें। पूरी मिट्टी को गीला करेंगे तो हाथ नहीं आएगी, वो फिर भी ऐसे ही रहेगी। तो हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस में इस पे भी मार्क्स देते हैं कि किस तरीके की पट्टी बनी हुई है ना। मान लीजिए किसी ने ऐसे ही ऊंचा नीचा किया है, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची है, और आपने इसको चिकना नहीं किया है, क्योंकि वो जब आपकी स्किन से लगेगी ना तो गुड फील नहीं देगी। रिजल्ट अलग बात है, रिजल्ट तो मिलेगा, पर गुड फील नहीं आएगा अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो आप देखो अभी कि ये जरा सा आपने थोड़ा सा पानी लगाया और इसको बिल्कुल ऐसे चिकना कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको चिकना कर सकते हैं। अब आपके पास, आपको जिस भी व्यक्ति को मड देनी है, मान लीजिए वो यहाँ पे लेटा है, ठीक है, एज्यूम कीजिए, और ये उसका नेवल है, सीधा लेटा हुआ है, तो ये उसका पेट है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 हैंड टॉवल चाहिए। इसके अलावा इस ट्रे पे एक कपड़ा लगा हुआ है, हैंड टॉवल में हम ऊपर का जो हिस्से पे उसने कपड़े पहने हैं उस पे हम ऐसे लगा देंगे, शर्ट या ब्लाउज या ऐसे टक कर लेंगे, और नेवल से ऊपर है ना, मतलब चेस्ट एरिया पे, और ये लोअर साइड में प्यूबिस हेयर्स के आसपास जेनाइटल ऑर्गन्स बस शुरू हो, ऐसे पेट ऊपर हमने लोअर साइड से भी एक टॉवल हैंकी लगा दिया। अब नेवल ये है, नेवल के 4 फिंगर्स ऊपर 4 फिंगर्स नीचे, राइट और लेफ्ट हमने एरिया को खाली कर लिया। पूरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है जब हम मड पैक देते हैं, ठीक है। सो पेट पे मड पैक देने के लिए हम इसको यहां पर रखेंगे, ठीक है, ट्रे को। अब ये जहां पे हमने लोअर लगाया, लोअर पे टॉवल लगाई, वहां पर मड को रखा और इस ट्रे को इतना रखा और इसको हमने ऐसे पलट दिया। अब इस ट्रे को हटा दिया। अब ये नीचे बॉडी है और बीच में नेवल था, तो मतलब पेट पर ये चारों तरफ से मड पैक आ गया, ठीक है। और इस कपड़े को जो लोअर पे लगा हुआ है ऊपर ऐसे डाल दिया आपने, ठीक है, और जो भी शर्ट वगैरह पहनी थी उसको नीचे कर दिया। अब पेशेंट बिल्कुल यूनिफॉर्मली कॉमन प्लेस पे भी लेटा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग आइस पे मड पैक दे देते हैं और एक योग निद्रा जो मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है चला देते हैं शांति से। आधे घंटे में वो बहुत बढ़िया फील करता है। इसके बाद आप पेट की गर्म ठंडी सेक कर दीजिए और एनिमा दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पेट की साइंटिफिक मसाज कर दीजिए। तो एक ये सेट जो है 1 घंटे का, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन पे काम करता है, एसिडिटी ब्लोटिंग पे काम करता है, और भी बहुत सारी दिक्कतों को ठीक करता है। पर ये एक ही साथ दिया जाए, पहले मड थेरेपी दीजिए, फिर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कीजिए, फिर साइंटिफिक मसाज कीजिए टेक्निकल तरीके से, फिर एनिमा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टमक पे मड पैक। हाफ एन आवर इसका टाइम होता है, 20 मिनट से कम में नहीं हटाना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता है। 20 से 30 मिनट्स आप इसको रखने दीजिए। फिर इसके बाद क्या तरीका होगा, आप इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए। अब अगर ये बॉडी पे रखा होता तो ये पूरी सूख चुकी होती आधे घंटे में, क्योंकि ये कांच के टेबल पे है तो ये सक नहीं कर रही है। तो अगर ये बॉडी पे होती तो ये पूरा आप ऐसे उठा लेते हैं, इसको पूरा आप ऐसे उठा लेंगे और ये पूरी मड उठ जाएगी और नीचे आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं आया है। ये हमारे यहाँ रोज हम लोग हटाते हैं, पर क्योंकि ये कांच के टेबल पे है इसलिए ये अभी नहीं उठ रहा। वो इसकी स्टमक हीट से पूरा ऐसे हो चुका होगा। सो हम इस मड को उठा करके वापस किसी पॉट में, गमले में डाल देंगे। रीयूज नहीं करते हैं, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं वापस से इसको रख रही हूँ। तो ये तो पहली बात हो गई कि जब हम उठाएंगे तो ये ऐसे ही पूरा उठ जाएगा, ऐसे ही कपड़े के साथ, और ये इतना प्रॉब्लम पेट में नहीं आएगा कि इतनी चिपकी हुई मड रहे। जो थोड़ी बहुत रहती है उसको आप कोई भी कपड़ा या छोटे स्पॉन्ज होते हैं जब आप फेस पैक लगाते हैं और साफ करते हैं, तो आज वो मुझे देना भूल गया, तो हम लोग छोटे स्पॉन्ज रखते हैं, उसकी हेल्प से ऐसे स्टमक पे आप क्लीनिंग कर दें उसी वक्त जिस भी पेशेंट को रखा है, क्योंकि वो तो पेट का नहीं कर पाएगा अपने आप से। आप इसको ऐसे वाइप कर दीजिए, बस एक सूखे कपड़े से यही जो उसका लगाया हुआ है इसी से आप पोंछ दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं
आइस पे मड पैक की। आइस पे मड पैक बनाने के लिए हमने मैम इसके खाने का परहेज कैसे, मतलब 3-4 घंटे हाँ। के बाद करना है? हाँ, अगर खाना खाया है तो 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए हमेशा। अगर मान लीजिए कि आपने अभी खाना खाया और अभी इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस हो गई, आपने मड पैक तो दिया पर वो मड पैक आपके खाने को हजम कर देगा, तो आपको अंदर से ठीक नहीं करेगा। तो आपको ठीक होने के लिए अगर करना है तो आपको 3.5 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट में। अगर खाना खाया है तो 3 से 4 घंटे का गैप, अगर फ्रूट्स या लिक्विड पिए हैं तो 1 से 1.5 घंटे का गैप। जी ठीक है, पहले ले सकते हैं, आपने पहले लिया, आधे घंटे बाद खाना खा लीजिए, ये हो सकता है। अभी ये थोड़ा मोटा कपड़ा है क्योंकि ये इसी में से उन लोगों ने काट के दे दिया है। ये और पतला मार्किन होता है, मतलब जो दुपट्टा बिल्कुल सूती आप लोग यूज करते हैं और घिस जाता है वो आप यूज करो, तो बिल्कुल पतला मार्किन लेते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे स्प्रेड करते हैं। बहुत बार आइस की प्रॉब्लम में हम मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करा देते हैं क्योंकि सिर्फ आइस की प्रॉब्लम हमको कंसल्टेशन देनी है, अब वो कहाँ से लाएगा, लेकिन हम तो इसी तरीके से इसी मड का इस्तेमाल क्लिनिक पे करवाते हैं। और आने वाले टाइम में जितना स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रहा है, आई का प्रॉब्लम बढ़ना ही बढ़ना है, तो हमें अपनी आंखों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप स्प्रेड कर लेंगे। इसको भी सेम तरीके से आप इसको चिकना कीजिए जिससे ये गुड फील आए। अब इसको क्या करना है हमको, आप इसको ऐसे फोल्ड कर दें और इसको ऐसे फोल्ड कर दें। अब ये जो नीचे साफ वाली लेयर है आपको, इसको आइस पे आपको ऐसे रख देना है, ऐसे बस इसको आपको लगाए रखना है 15 से 20 मिनट। ठीक है, सो इसको हम ऐसा करते हैं कि मुल्तानी मिट्टी के 2 चम्मच 3 चम्मच के लेप कर लें और तब आप आंखों पे रखें। माथे पर पैक मिट्टी का दिया जा सकता है पर आंखों पर देने के लिए यही तरीका उपयुक्त है। ठीक है, तो आई बॉल्स के आसपास थोड़ी गीला रहेगा और ऐसे आप प्रेशर दे दें, ये दबा रहेगा, आई के कॉर्नर तक, यहाँ तक जाए, टेम्पोरल तक। और ऊपर अगर लगाना है तो आप गीली पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसी पट्टी को थोड़ा चौड़ा बना लीजिए। अदरवाइज जो आंखों का एरिया है इससे हेडेक भी कवर होता है और स्टमक पे साथ में मड पैक के साथ हम हर किसी को आइस पे मड पैक देते हैं। ये हो गया आइस पे मड पैक। इसके अंदर का भी हम यूज करते नहीं है, जबकि इसके अंदर का आप कपड़ा बदल के यूज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, धूप में रख के। मैम इससे क्या साइनस का प्रॉब्लम भी ठीक होता है क्या? साइनस का प्रॉब्लम ठीक होता है बिकॉज यहाँ पे जो कैविटीज हैं उनमें म्यूकस भरा हुआ है, तो वो ठीक होता है और ठीक हो भी सकता है। क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें मड पैक भी देते हैं, आइस में, नोज में एक दिन नासिया कराते हैं, नासिया थेरेपी, आड़ू तेल डाल करके पोटली से मसाज, और एक दिन जलनेती कराते हैं। इससे बहुत लोगों का साइनस ठीक होता है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। कफ वाला खाना बनकर आया और हमने ये रूटीन फॉलो किया कि एक दिन जलनेती करानी है, एक दिन नासिया करानी है, पेट को क्लीनिंग करना है, हिब्बात देने हैं और पेशेंट ठीक होने लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या चीज फायदा कर रही है, सिर्फ मड पैक से होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। साइनस के लिए आपको जलनेती और नासिया पे जाना पड़ेगा, स्टीमिंग करानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि हम एनाल रीजन में अगर ईचिंग है, स्वेलिंग है या ब्लीडिंग है तो हम क्या करें। तो इसके लिए हमें ये फिर से साफ कपड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट बाहर से तो साफ कोई हो, तो वॉश्ड होना चाहिए। इसके लिए हम इस मड को कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो ये डोम शेप की मड हो गई। अब इसको हमने क्या किया, स्टूल पे रखवा दिया और इसके ऊपर एक पतला सा मार्किन का कपड़ा डाल दिया, जैसे हमने आइस के लिए लिया था वैसा ही कपड़ा। अब इस मड पैक को हमने टेबल पे रख दिया, ट्रे पे नहीं, ट्रे पे मैं दिखा रही हूं बस, तो किसी टेबल पे रखा, स्टूल पे रखा, और जो भी पेशेंट सिक है तो उसके बटक्स को फैला करके एनाल हिस्से को इस पे रखने को बोला। फिर ये प्रेशर से फैल जाएगा
पर बटक्स को फैला के एनाल का एनस का हिस्सा इस पे आना चाहिए और उस पे 15 से 20 मिनट उसको बैठने को बोला। फिर इसको हम फेंक देंगे और इसके लिए हर दिन हम नया मार्किन का कपड़ा यूज करेंगे जो फ्रेश है, उसका पीस ऑफ पेपर काट करके यूज करेंगे। आई वाला आप वॉश कर सकते हैं, स्टमक वाला वॉश कर सकते हैं, इसके लिए ये है। और इसमें भी पेशेंट को फायदा होता है, हमने बहुत बार बिठाया है पेशेंट को और रिलीफ मिला है उसको। अब बात करते हैं स्पाइन पे मड पैक। तो कभी कभी वीडियो बनाने में मैं खुद ही ऐसे ऐसे रख रही थी, नहीं मैनेज हो पाया, लेकिन आइडियली हमें क्या करना चाहिए, स्पाइन पे, सिर्फ स्पाइन पे मड पैक होना चाहिए, मतलब 4 फिंगर्स पे। तो अगर हम एकदम ठीक उसी तरह ऐसे ट्रे का यूज करें, अब अगर मान लीजिए ये इसको भी अगेन चिकना कर लिया, मैम टॉप टू बॉटम स्पाइन के लिए साइज थोड़ा कम पड़ जाएगा ना ट्रे का? कम है। एक बार और बनाते हैं, जैसे ड्रो ट्रे में बना लेंगे या ये करके फिर तुरंत बना लेंगे। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है कि आपने लगभग, अगर स्टैंडर्ड साइज है तो ये गर्दन के पीछे से रखना है टेल बोन तक, तो इस साइज के 2 बार बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे स्पाइन ये है, ये पीठ है, तो पीठ के स्पाइनल कॉर्ड के 4 फिंगर्स साइड में हम इसको रखेंगे, जस्ट जैसे मड पैक रखा था, और हमने ये हाफ बनाया है, तो हम इसको ऐसे पलट देंगे, तो कितना बढ़िया सा ये पूरा प्रॉपर मड पैक आ गया। इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो अगर आप किसी सपोर्ट से बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म, आधे से 1 इंच मोटा, पूरी टेल बोन से, यहाँ से गर्दन से लेकर के टेल बोन तक आ जाएगा। उसको दूसरे कपड़े से ढक दीजिए और आधे घंटे बाद आप इसको हटा दीजिए। अगेन स्पाइन के लिए भी हम यही करते हैं कि जितना भी डिजनरेशन है, मड थेरेपी, देन हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, देन टेक्निकल मसाज, ये अद्भुत है, मतलब पूरा सेट ही अच्छा होता है और बहुत अच्छा फील होने लगता है। अदरवाइज स्पाइन स्प्रे बाद हम मैम सीधा स्पाइन पे नहीं लगा सकते। इंस्टा पे भी डाली हुई है ना वीडियो जी, हाँ वो देखी थी। स्पाइन वाली आपने इंस्टा पे डाली है ना पूरी वीडियो, उसमें पूरा क्लियर उसमें समझ आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है ना, उसमें हमने ऐसे ऐसे करके पूरी स्पाइन पे लगा दिया है ना, ऐसे ऐसे करके पूरा स्पाइन पे इतना चौड़ा। मैम हाँ जी मैम, सीधा स्पाइन पे भी लगा सकते हैं। लगा सीधा स्पाइन पे सीधा स्पाइन पे ज्यादा ठीक रहेगा ना। हाँ, सीधे स्पाइन पे ऐसे लिटा दिया और आपने ऐसे 1.5 इंच का, मतलब इधर 4 फिंगर्स का चौड़ाई लेकर के आपने ऐसे ऐसे लगा दिया पूरी स्पाइन पे, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, नीचे तक, और फिर ऊपर से ढक दीजिए, हाँ जी, ठीक है। ये हो गया स्पाइन का। हाँ बताएं मैम। एक लेडी थी, उनको मतलब पीरियड्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी, तो वैसे तो वो वेट लॉस के लिए आई थी, तो उनको मड पैक और ये एनिमा वगैरह सब दे रहे थे, तो 10 दिन के अंदर उनको पीरियड्स इम्बैलेंस भी ठीक हो गया। बट कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। मड पैक का बड़ा अच्छा असर देखा ये कि उनको एकदम से आराम पड़ा। रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। पेट पर दिया गया क्या? जी पेट पे नेवल पे रखा मड पैक उसको, और आइज पे तो साथ साथ रखते ही थे। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि लिवर डिसऑर्डर है तो हम ऊपर दें, यूट्रस डिसऑर्डर है तो नीचे दें, आप नेवल पे ही रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें गट हेल्थ से गवर्न होती हैं, ठीक है। तो गट हेल्थ आप लेकर के चलो, नेवल इज द सेंटर पॉइंट, नेवल के ऊपर नीचे उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अगर लिवर हेल्थ है तो नेवल से नीचे तो हम 4 अंगुल जा ही रहे हैं, ऊपर 8 अंगुल चले गए, ठीक है। ऐसे बढ़ा सकते हैं मड पैक को लिवर हेल्थ के लिए, क्योंकि वो इसोफिगस के जस्ट नीचे, रिब्स के नीचे कभी कभी बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, और नीचे कभी कभी यूट्रस या पेड़ू में बहुत ज्यादा दर्द है, तो हमने ऊपर तो 4 फिंगर लिया, नीचे 8 अंगुल कर दिया। पर आप बिल्कुल ही नेवल के ऊपर ना लो और सिर्फ नेवल के नीचे लो, तो वो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा काम करता है। तो आप मेनली या फिर नेवल के चारों तरफ रहो या नीचे और ऊपर अकॉर्डिंग टू डिजीज रहो, और फिर उसको आधे घंटे बाद हटा दीजिए। मैम एक सवाल है जी मैम, एक टब के अंदर काफी सारी मिट्टी भरी और उसको थोड़ा गीला कर लिया, और उसके अंदर एक बार में एक ही पेशेंट बैठेगा, तो वो दोबारा पैरों को डाल के, तो हम उस मिट्टी को दोबारा तो दूसरे पेशेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, नहीं करना चाहिए ना। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये मिट्टी है,
हम इसको बिल्कुल पतला कर लें, है ना, जैसे यही कर लें। अगर ये साफ है तो आइदर हम ना आज ही एक को दिया हम लोगों ने, तो मुल्तानी मिट्टी आपने घोल ली और वो थोड़ी पतली, इससे पतली रखी, और फिर आपने ईयर के पॉइंट्स, नोज, आईज और एनल एरिया वो छोड़ करके आपने पूरी बॉडी में ऐसे मोटा मोटा लेप कर दिया, बालों में भी कर दिया, कॉटन लगा दिया कानों में, और फिर आप उनको आधे घंटे 40 मिनट्स धूप में बिठाइए। अगर क्रैक्स ज्यादा होने लग जाएं तो आप उसको वेट कर लीजिए बार बार, और गीला मिट्टी दे दीजिए और वो बार बार ऐसे वेट करें, ठीक है। फिर स्पॉन्ज दे दीजिए और उससे वो नहा लें। मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन है। हमारे आरोग्य मंदिर में तो 5 एकड़ का सेंटर है वो, जो गोरखपुर में है मोदी जी का। अगर वो चाहे तो कितने पूल बना लें, पर ये लॉजिक है कि वो हाइजीनिकली सारा वो पॉन्ड गंदा हो जाता है। जब वाटर का क्लीनिंग इतना कठिन है तो मड का क्लीनिंग तो इम्पॉसिबल है। फिर उसमें फीकल मैटर भी होगा लोगों का, डिफिकेशन भी होगा, यूरिनेशन भी होगा, तो उसको कैसे करोगे। और इतना तो तथा है ही नहीं किसी में कि आपने, हालांकि हमने 1-2 बार क्या 1500 सेशन चार्ज करके मुल्तानी मिट्टी को टब में डाल के भरा था, लेकिन उससे ज्यादा हमारी चीजें खराब हो गई। वो 1500 से ज्यादा ना वो वर्थ ही नहीं था। हमने कहा नहीं देंगे, तो वो मड में लेटी रही बढ़िया मजे से, तो टब वब सब में हमारा खराब हो गया। फिर मैन पावर बहुत ज्यादा खर्च हुई उसको साफ कराने में, तो वो बहुत ज्यादा आइडियली ठीक नहीं है। वो फिर पॉम्प एंड शो है कि आप क्या है, जगह है या ऐसा वाला। वो फिर भी अच्छा है जिसमें हम मिट्टी को थोड़ा सा मतलब खोदते हैं। जैसे आपके पास अगर बड़ा एरिया है तो 2 फीट गहरी हमने खोद दी मिट्टी, ठीक है, उसमें आपको लिटा दिया, ऊपर की मिट्टी बिल्कुल हटा दी, और फिर आपका गर्दन बाहर है और पूरी मिट्टी आपके अंदर है। वो फिर भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो ऐसा हमने गोवा के बीच पे जरूर फील किया है, क्योंकि ऐसे तो मैंने नहीं किया, क्योंकि वहां पर जहाँ पे जिंचौली गए थे वहां पे और लोग थे, और हमारे अपने क्लिनिक में तो हम ही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, तो ये ट्रीटमेंट तो संभव नहीं है तो हमारा भी सेंटर पार्क में। तो वहां पर गोवा के बीच पे हमने बालू को निकाला, करीब 1 फीट गहरा, 1-1.5 फीट गहरा, उसमें मैं पूरा लेट गई थी। तो वो लाइक डेडमैन टाइप बॉडी थी, और चेहरे पे वो नेट रखा हुआ था हमने कैप वाला, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो जो इंटेंस नर्वस सिस्टम को कूलनेस मिल रही थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो उस तरीके का आप लोग फील कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो सैंड थेरेपी है, बालू थी और वो नम थी, तो वो आप लोग कर सकते हैं। कभी भी किस तरह के बीचेस पे जाते हैं तो आप लोग कर सकते हैं उसको, वो अच्छा है। वो फिर भी अच्छा, कहीं पे भी मड अवेलेबल है, गांव में गए हैं इस तरीके की साइड में किनारे पे है, तो आप उसमें ऐसे खोद करके चले जाओ, वो अच्छा है। हेलो जी बताएं। हाँ मैडम, और जैसे कि पूरे जैसे गांव में चले गए हैं, बहुत सारा मिट्टी भी है, तो पूरा मिट्टी गीला करके पूरे ओपन बॉडी को पूरा लगाएंगे तो वो भी ठीक है ना मैडम? हाँ अच्छा है, बट वही बात है ना कि हमें गीली मिट्टी नहीं चाहिए, वो बालू थी। अगर गीली मिट्टी है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु लार्वास भी हैं, तो अगर हम एकदम सीधे गीली मिट्टी खोदेंगे और लगाएंगे तो वो नुकसानदायक हो सकती है। यही मैं बस समझाना चाह रही हूँ, यही थेरेपी का मकसद है कि आप अगर मिट्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सुखाई हुई होनी चाहिए। मैंने आज ये लेके आया, ये देखिए, और इसमें मिट्टी भी मैं उसी तरह जिस तरह से आप बताई हैं, बस वो ये ऐसे सुखाई और रेडी करके रखी हूँ, कल इसको अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं पेट पे, पर आइडियली आप स्टूडेंट हैं, कहीं जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेम वगैरह। ऐसे भी आप रख करके उसका फील ले सकते हैं, जैसे मैंने नाभि के ऊपर बताया, थोड़ा मोटा मोटा नीचे ऊपर साइड में। अगर अकेले हैं पर आप किसी को दे रहे हैं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आपने कोई भी खाना, घर की छोटी ट्रे ले ली, बड़ी ट्रे ले ली, ऐसे ट्रेज होती हैं, उन पे बना करके पलट दिया तो वो ज्यादा अच्छा है। और छोटा स्पंज रखिए जिससे बढ़िया से साफ हो जाता है, जैसे हम लोग फेस पैक साफ करते हैं। पूरी बॉडी पे लेप अद्भुत है, वो घर में भी किया जा सकता है। 15 दिन में एक बार करिए, गर्मियों भर। और उसमें शहद है, नीम है, गुलाब की पत्तियां हैं, ये सब डालिए। खुद से एलोवेरा है फ्रेश तोड़ करके, और वो बच्चों को अपने लगा सकते हैं। और अभी तो अगर साइंटिफिक सेशंस में आप हमारे जुड़ते हैं तो मैंने सोचा हुआ है कि वो 9 तारीख से आप नेचुरोपैथी भी उतनी ही शिद्दत से करेंगे जितनी आप फास्टिंग करेंगे। तो मैंने नेचुरोपैथी को भी डिवाइड किया हुआ है, सुबह उठने से लेकर के थेरेपीज और रात तक की। तो वो भी आप करिएगा, अपने लिए पूरा समय निकालिएगा। 7-8 दिन आप अपने शरीर को दें, मन को दें। हेलो मैम, आपने 3 तारीख से शुरू कर दिया है ना ऑलरेडी, कल से?
तो हम लोग का तो मिस हो गया ना आज और कल। जी एक्चुअली मीना जी वो हाइड्रोथेरेपी है, वाटर थेरेपी पे हम 8 लोग हैं, तो हम लोग 9 तारीख से ना पानी पे जाने वाले हैं। तो पानी पे इतने सारे लोग आप लोग नहीं रह पाओगे, तो वो जैसे हमारा शेड्यूल रहता है कि हम एक दिन बीच में पानी पे लाते हैं चौथे 5वें दिन, तो आप लोग वैसा करो, इसलिए नहीं ऐड किया। ओके ठीक है, तो वो हम उनके साथ एक्सक्लूसिव सेशंस अलग चलते रहेंगे हमारे, और क्योंकि वो लोग कई बार कर चुके हैं हमारे साथ सेशंस, और आप सब लोग हमारे साथ 8 तारीख को अलग से सेशंस में होंगे। जी ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम कुछ है तो बताइएगा इस तरह का, इवन इफ इट इज पेड, अगर कुछ नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो ये जो आप बोल रहे हो ना वाटर का, कुछ बताइएगा, मैं ऐड होंगी उसमें। ठीक है ठीक है। हालांकि आज तक तो मैंने खिलाया ही है उनको, और कल से हम रॉ डाइट पे हैं, तो अगर आप चाहो तो मुझे बताओ, मैं दोनों वीडियोस भेज देती हूँ, और वो आप देख लो एक बार, शुरू करना है शुरू कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक बार वीडियो गो थ्रू कर लीजिएगा, दोनों भेज दूंगी, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कल से जुड़ जाइएगा। ठीक है जी, 11 बजे ना मैम, दोपहर 10 बजे। 10 बजे, ठीक है मैम, ओके ठीक है। बाकी लोग पहले सेशंस करें, है ना, पहले कंफर्टेबल हो तभी करना चाहिए, क्योंकि मीना जी ने लास्ट टाइम किया हुआ है वाटर थेरेपी, सो शायद इनको स्किप हो गया है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग पहले इस तरह की फास्टिंग करना सीखें कि आपने कूटू नहीं खाया, आलू नहीं खाया, चने मूंगफली नहीं खाई और फास्टिंग हो गई। तो पहले लास्ट टाइम बड़ा मुश्किल था मैडम, आपका सेशन नवरात्रि वाला मैंने किया था, बहुत मुश्किल था, लेकिन नहीं, पूरा नहीं हो पाया, कुछ खाना ही पड़ा। तो फिर बताइए, अगर हम नौमी से, अगर पहले दिन से फर्स्ट डे से पानी पे ले जाएंगे इन लोगों को, नहीं तो फिर मैं कितना खतरे का काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं, जो 7-8 लोग बहुत दम किए हुए थे उन्हीं के साथ कर रही हूँ वो सेशंस, और वो अलग से कर रही हूँ, मतलब उनका अलग रहेगा, और जो हम 8 तारीख से शुरू करेंगे आप लोगों के लिए, वो फ्री सेशंस हमारे अभी शुरू करेंगे, तो उसका कुछ मैं देखूंगी टाइमिंग क्या रख सकती हूँ, आइदर 4:30 4 या फिर 11 12 1 बजे, कुछ भी, तो पर उसके रिकॉर्डेड हम कर देते हैं, तो सबके लिए नहीं होगा तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? हेलो मैम, ये मट्टी लगाने के बाद मैं ना बहुत जैसे ड्राई जैसा हो रहा था स्किन, तो कुछ ऑयल लगा लें क्या? बिल्कुल लगाना चाहिए, हम हमेशा मड थेरेपी के बाद, जो अगर फुल बॉडी मड थेरेपी है या स्टमक पे है, तो भी तिल का तेल जनरली जो है रिकमेंड करते हैं कि तिल के तेल से मसाज होनी चाहिए। गर्मियां हैं तो आप नारियल का तेल यूज करो एक्स्ट्रा वर्जिन, स्किन भी अच्छी रहेगी और ड्राइनेस भी खत्म होगी। जी, थैंक यू। हेलो मैडम, मैं 12 घंटे की उपवास करता हूँ डेली, शाम को अगर 8 बजे खाना खाता हूँ, तो उसके बाद मैं सुबह 9-10 बजे स्टार्ट करता हूँ, तो भी ठीक है ना मैडम ऐसे करना? जी, पर मुझे लगता है कि जैसे मैं करती हूँ, मैं अभी करना शुरू करा है, कितना कर पाऊंगी नहीं पता, सो मैं सनसेट देख लेती हूँ, वो कुछ स्पिरिचुअल भी कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने को, तो मैं सनसेट का जो टाइम होता है उसके पहले खाती हूँ, और उसके बाद में कुछ भी नहीं खाती, और फलाहार का ऑप्शन रख रखा है, क्योंकि अगर कहीं फंस जाऊंगी तो लोग मेरे को बहुत मारेंगे कि ऐसी ऐसी कौन सी साधना कर लेते हो, तो उसके बाद फलाहार चलेगा, मतलब कोई फास्ट फूड नहीं, कोई कुक्ड फूड नहीं, अनाज नहीं, तो अगर मुझे खाना है तो कोई भी जूस हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, ऐसा ऑप्शन है, मखाने हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं स्टक ही हूँ, कुछ खाया ही नहीं, तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि दोपहर में भी नहीं खाया, शाम को भी नहीं खाया, तो फिर हमने सबको खिलाने के बाद 8-9 बजे फ्रूट्स खाए, सो ऐसा ऑप्शन रखा है, लेकिन वो भी कभी कभी आजकल नहीं लेती मैं इसके बाद नहीं लेती, तो मैं सुबह 8 बजे लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू नेचर चलिए, नेचर कहता है कि भाई 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपका नाश्ता होना चाहिए, तो आप इधर थोड़ा और पहले चलो और उधर 12 घंटे की फास्टिंग कंप्लीट हो जाए आपकी 8 से 9 बजे के बीच में, ऐसा मुझे लगता है आइडियली। मैडम, अभी मुझे भी क्या फील होता है, आपने सही बोला कि नेचर कहता है कि 8 से 9 बजे, अभी मैं मेरे बॉडी के ऊपर चलता हूँ, अगर मेरे को भूख ही नहीं है तो वो टाइम पे मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि कैसा है, अगर मेरे को सही में अभी इंटरनली भूख लग रही है, हाँ उतने हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, तो उसी टाइम में फिर जो भी है हेल्दी खाना शुरुआत कर देता हूँ, वो भी सही है ना, क्योंकि टाइम पे अगर नहीं खाता हूँ। जी, तो एक मैंने ये चीज बॉन्ड की है कि हम कोई भी ऐसा फास्ट फूड, कुक्ड फूड ये नहीं खाएंगे, तो एक ऑप्शंस हो गए हमारे पास कि भाई हमने किसी का दिल भी रख लिया, हमें पीना है तो हम काढ़ा पियेंगे, चीनी का यूज नहीं करेंगे, तो ऐसे करके आप कुछ करके, पर अकॉर्डिंग टू नेचर चलिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप सुबह उठ जाते हैं 5-5:30 बजे या उससे भी पहले, तो आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को चाहिए ही, आपको देना ही पड़ेगा,
और आपका स्टमक क्लीन हो गया है, पता चला आप 12-12 1-1 बजे तक फास्टिंग कर रहे हो इंटरमिनेंट, तो वो कुछ फ्रूटफुल नहीं है, वो आइडियली बहुत अच्छी नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप हफ्ते में 1 दिन का फ्रूट फास्टिंग करिए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, जो पूरे टाइम आपने खाया है इतने दिन, उससे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो। जी बताएं। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में मैं 12 घंटे का उपवास है ना, लास्ट 1 साल से करते आ रहा हूँ। तो बीच में मेरा ओवर हुआ था, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ गया था ना, तो रात को मैं दिन में एक ही बार खाली मैं अनाज लेता था। सुबह के टाइम सैलेड, शाम के टाइम जूस, और मैं दिन भर चलता था 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, मेरी एक्टिविटी ज्यादा होती थी। तो उसमें से मेरे को 6 महीने के बाद में ऐसा फील होता था, थोड़ा सा ऐसा ऑक्सीजन कम ऐसा हो रहा है, या तो थोड़ा चक्कर जैसा बीच बीच में कभी कभी। तो फिर वापस से मैंने थोड़ा सा मेरा डाइट थोड़ा चेंज किया। लेकिन एक है कि नेचुरोपैथी का जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं उसे बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता है कि सही में मतलब मानव अवस्था में जी रहे और समाधान और रिलैक्स में जी रहे। तो मिथुन मेरे को ये जी, साइड इफेक्ट, हाँ। जो मैंने देखा है, जैसा आपने फील किया, ऐसा बहुत सारे लोग फील करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें प्रोटीन डाइट कम हो जाती है, राइट? क्योंकि एक ही टाइम आप अनाज ले रहे हो, और सुबह आपने फ्रूट्स और सैलेड कर लिया और शाम को जूस कर लिया, ठीक है? तो ये कभी कभी के लिए ठीक है, बट जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कितना प्रोटीन बॉडी में जाना चाहिए, तो वो हमें डिसाइड करना है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो मेरी कोशिश रहती है कि सुबह के नाश्ते में मैं प्रोटीन लूं, तो साबुत मूंग, चना या इस तरीके की एक मुट्ठी कोई भी चीज हमारी डाइट में होती है। दोपहर में दोपहर का खाना होता है, फिर ये शाम से पॉज है, तो फ्रूट्स हम उसके बाद ले लेते हैं, या मिड मील में, मिड मॉर्निंग में क्लिनिक पे जाके लेते हैं। सो इसलिए ये दिक्कत है ही है। वो अगर कोई भी इस तरह का डाइट फॉलो करता है कि सुबह सैलेड ले लिया, रॉ जूस ले लिए और फिर एक ही मील लिया, तो एक मील इट्स गुड, पर बीमारी को ठीक करने के लिए, अगर आप एवर हेल्दी रहना चाहते हो, तो आपको एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन डाइट सुबह नाश्ते में लेनी पड़ेगी। यस मैडम। तो ये आप जरूर से करो, नहीं तो ब्रेन हाइपो में जाता है, तो और चीजें, थोड़ा वीक फील करता है इंसान, एजिंग बहुत लगने लगती है ऐसे लोगों की, ठीक है? वजन को नियंत्रित रखिए, वजन को बहुत ऐसा मत करिए कि एकदम स्लिम हम हो ही जाएं, जिसमें वर्कआउट जरूरी है, नो डाउट, वॉक जरूरी है 45 मिनट की, और 45 मिनट की ही एक्सरसाइज जरूरी है। अगर ये आप दोनों कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मेरी चॉइस हमेशा ही एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी में व्यायाम अब होता नहीं। हम बैठे हैं लैपटॉप लेकर के, हम क्लिनिक जा रहे हैं ड्राइव करके, तो कार में बैठे हैं, फिर यहाँ बैठे हैं, फिर वहां बैठे हैं, तो हम चल ही नहीं रहे, हमारी हर बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो हर बॉडी का एक्सरसाइज हो जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। जब आप वॉक करते हैं तो नो डाउट फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, वेट लॉस होता है, उसका अपना फायदा है, बट फिर भी आप घुटने नहीं बचा पाते, आप सर्वाइकल नहीं बचा पाते, आप पेट को स्ट्रेंथन नहीं कर पाते। तो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस अलग अलग बॉडी पार्ट की एजिंग के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, मस्ट है। आपको फेस की करनी है, एजिंग के साथ साथ आपको फेस योगा आना चाहिए 10 मिनट का, आपको कमर का एक्सरसाइज आना चाहिए, आपको नी हेल्थ 45 के आसपास संभालनी पड़ेगी, नी के लिए आना चाहिए, आपको मेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हैं, आपको 45 के आसपास यूट्रस हेल्थ के लिए योग करना चाहिए। तो आपको ये करना ही चाहिए 45 मिनट का एक शेड्यूल, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो आपको ऐसे, वही है ना कि एक जो हेल्थ है वो आपकी सब चीजों को लेकर के चलती है, और थैंक्स टू देवनाथ जी की ऋषिकुल योग पीठ की आपको डायटेटिक्स, आपको योग, आपको एक्यूप्रेशर, आपको नेचुरोपैथी सब कुछ मिला के दे रहे हैं। अगर सिर्फ नेचुरोपैथी करे ना, तो भी मैंने देखा है वो बीमार तो नहीं होंगे, पर ऐसे दीनहीन दिखेंगे ना कि चेहरे का ग्रेस ही नहीं होगा। एक्चुअली आइडियली अगर आपको टब में बिठा दे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आप रह पाएंगे। पर अगर आप डाइट में सिर्फ अंकुरित खा रहे हैं, तो और कुछ नहीं खा रहे हैं, बहुत राम राम पूरे दिन जप रहे हैं, तो वो खड़े होंगे तो मतलब अलग ही दिखेंगे। नेचुरोपैथ भी तो शुड भी ग्रेसफुल होना चाहिए ना, नेचुरोपैथ को भी। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, और सारे एलिमेंट को कुल मिला के हैंडल करना चाहिए। अगर आपकी डाइट के लिए ये जरूरी,
शरीर को टाइम दीजिए, या आप अपने परिवार मैम, को रात का 7 टाइम, बजे तक खा 7 लीजिए। 8 बजे। कुक्ड फूड से अच्छा है, हैवी तो नहीं कहेंगे, कुक्ड फूड से अच्छा है, पर 7 बजे तक खा लीजिए। मतलब 10 वो बजे जो अगर आप सोना चाहते हैं, उबाल के जो बनाते हैं वो रागी को, इसके से ना? हाँ, ओके, खा सकते हैं। जी, थैंक यू। मैम, जो मड थेरेपी में जो भी मड यूज होती है उसका दोबारा यूज नहीं कर सकेंगे? देखिए, मैंने बताया इसका लॉजिक कि जब मड में मिनरल्स हैं और आपकी बॉडी पे रखे तो वो मिनरल्स आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गए, क्योंकि बॉडी को चाहिए, इसीलिए तो फायदा कर रहे हैं। और बॉडी की हीट और बॉडी के टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य आपके मड में आ गए। अब वो मड का वो कंपोनेंट 20% तो आपकी बॉडी ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मड में वो मिनरल्स है ही नहीं, फिर से आप उसको अगर, और जो टॉक्सिन्स आए हैं उनको आप बेशक धूप में डाल करके 4-5 दिन उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, बट वो आपका अब फायदा 60% बचेगा 100% की बजाय, ऐसा। जी जी, ठीक है। और उसमें भी एनाल पे रखी हुई मड आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। नहीं, जो पर्टिकुलर एरिया में रखेंगे तो उसको थोड़ा यूज नहीं करेंगे। जो स्किन में ज्यादातर बाहर की स्किन में जो रखा जाता है वो उसको धूप में रखकर दोबारा यूज कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला ना कर सकते हैं, पर आप उसके लिए तैयार रहिए कि उतना फायदा नहीं मिलेगा। मिट्टी की कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, सनलाइट उसमें आई है वो मिलेगा, बट जो मिनरल्स डिफिशिएट होते जा रहे हैं वो 3-4 बार में खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जो नया और पुराना ये दोनों मिलाकर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मड भी यूजफुल हो पाएगा शायद। हाँ, ये तो समझ की बात है भाई, है ना? हाँ, नहीं समझे, मगर जो अवेलेबल हो, ठीक है। हाँ, मतलब आप पुराने मड को 3-4 बार अपनी बॉडी पे यूज कीजिए, सुखा के, फिर उसको बिल्कुल हटा दीजिए, फिर नए मड को लाइए। जी जी। फास्ट फूड ही रहेगा, उसमें नेचुरल फूड कितना भी ऐड कर लें, और आपने पता चला नेचुरल फूड को भी खराब कर दिया। ठीक है, चाय के साथ बादाम और अखरोट खाने से चाय तो गई, आपका बादाम अखरोट भी गया। तो ऐसा ना करें, नाश्ते के साथ चाय किसी को नहीं पीनी चाहिए और कभी भी नहीं पीनी चाहिए। सो ऐसे ही मिट्टी का रोल है कि जो खराब उसमें आपने अच्छी मिला के उसकी भी चीजें खराब कर दी। मैम, अगर सर्वाइकल है तो फिर कहाँ पे देंगे? गर्दन के पीछे। गर्दन के पीछे, मतलब ये पूरा कवर है? हाँ, C1 से C7, मतलब एक बल्लिस्ता करीब। शोल्डर एरिया भी आता है, तो अपर चेस्ट एरिया, अपर बैक चेस्ट और गर्दन, मतलब जो G20 है ना, इसको जरूर से कवर करिए। हेयर्स के जस्ट पीछे से नीचे तक, और वहीं पर गर्म ठंडी सिकाई कीजिए। उसके रिफ्लेक्शन पे मसाज कीजिए, मतलब हाथों की मसाज होनी चाहिए, फोर आर्म्स की सर्कुलर मसाज होनी चाहिए, रेदर देन सर्वाइकल में पीछे की मसाज कभी नहीं करनी चाहिए, बढ़ जाता है। तो आप कोई ऑर्नामेंट लगा के छोड़ दीजिए। फर्मेंटेशन फायदा करेगा, मड थेरेपी फायदा करेगी, और हाथों पे मसाज, पीछे मसाज नहीं करनी है, बैक से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। आप उस पे कोई भी पेन किलर ऑयल या ऑर्नामेंट लगा के छोड़ दीजिए, फर्मेंटेशन से ज्यादा फायदा होगा। तो गर्म ठंडी सिकाई कीजिए, और एक्सरसाइज भी उस समय मत कीजिए जब पेन बढ़ा हुआ हो, दर्द ज्यादा हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो कोई एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है, कहीं भी बॉडी की रिकमेंडेड नहीं है। इसीलिए तो नेचुरोपैथी है। अगर योग आप बिल्कुल स्टॉप कीजिए, सिर्फ ब्रीदिंग और प्राणायाम कीजिए, और फर्मेंटेशन पे जाइए, नेचुरोपैथी पे जाइए, और जैसे जैसे आप ठीक होने लग जाए फिर से यौगिक एक्सरसाइजेस पे आइए। जी मैम, मेरे पिताजी हैं, उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो उनको अभी पिछले दिनों जो था ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उनको किस तरह से इलाज दिया जा सकता है नेचुरोपैथी में? अभी क्या सिम्टम है ब्रेन हेमरेज के? अभी रिकवर हो गए हैं, तो बॉडी क्या सिम्टम दिखा रही है? मतलब बातचीत वो कर रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है काम नहीं कर रही है ठीक से। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है, वो ऐसे हाथ उठा लेते हैं, लेकिन उठ के बैठ नहीं पाते हैं। जैसे पैर उनको सीधा करना होता है तो कोई सीधा करता है तो सीधा हो जाता है, बाकी वो ऐसे सिपड़े से लेटे रहते हैं। 80+ हैं।
सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए फर्मेंटेशन, गर्म ठंडी सिकाई करी जा सकती है, गर्म ऊनी सूती पट्टियां बांधी जा सकती हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन बैंडेजेस है ना, सूती पट्टी फिर ऊपर से ऊनी पट्टी, सूती वाली पानी से भीगी रहेगी और कस के निचोड़ी हुई, और मसाजेस की जा सकती हैं। आप ये 3 स्टार्ट करा के देखो, कोई भी बंदे को आप उसके साथ लगाओ कि उनके साथ कि 1 घंटे के लिए वो आए और ऐसा ऐसा करे आपके ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। फिर आप उसको सिखा दीजिए, फिर 10 दिन में नोटिस कीजिए कि अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं। जी जी, मसाज तो उनको दे रहे हैं। हाँ। बस अभी ये पट्टियां और दे देने। हाँ, पट्टियां करिए ऐड, ठीक है। और जहां पर भी जैसे आपको लगता है कि लंबर एरिया और गर्दन का एरिया है, तो यहाँ पर अगर पेट के बल लेट पा रहे हैं तो गर्म ठंडी सिकाई कर सकते हैं। जी, मैम शिरोधारा भी होते हैं। मैम शिरोधारा भी कर सकते हैं। शिरोधारा कितना कंफर्टेबल होंगे ये लोग घर पे शिरोधारा करने के, ये पॉइंट है। मतलब शिरोधारा के लिए कोई बात तो नहीं है मेरे पास कि वो करते हैं, लेकिन अगर ऐसे किसी चीज से किया जा सकता हो तो करवा सकते हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही 40 मिनट्स तक तेल की धारा डालना थोड़ा बहुत ही टफ है। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ही होगा कि उसके ऊपर गिरता रहे। जी जी, आप यही करो, ये पहले ऐड करो 8-10 दिन, फिर मेरे से एक बार फिर से बात कर लीजिएगा, चाहे इसी सेशंस में बात कर लीजिएगा, है ना। 10 डेज के लिए हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस बना लीजिए हाथ और पैर की, और एक्यूप्रेशर भी कराइए हाथ पैर का, जैसे सारे पॉइंट्स को प्रेशर देना, ये मसाज से ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को वो प्रेस करे, एक पॉइंट को 60 टाइम्स प्रेस करे, ठीक है। जैसे सेंटर है, ये माउंटेन्स है, ये है हार्ट एरिया, चेस्ट एरिया, लिवर एरिया, राइट। तो ऐसे ये एनर्जी चैनल्स हैं, इन पे इस तरीके से मसाज करे, तो ये बजाय सिर्फ ऑयल लगाने के, तो ये नर्वस सिस्टम को क्लिक करेंगे ना, ऐसे ट्विस्टिंग थेरेपी है कि हर नेल के दोनों तरफ ऐसे ट्विस्ट कराया जाए 10-10 बार, ठीक है। तो ऐसे हाथ और पैर का वो ज्यादा टाइम दे करके, क्योंकि सारा रिफ्लेक्शन यहीं पे आया है, ये आप करवाओ और पट्टियां बांधो, और फिर एक बार मतलब पूरे हाथ और पूरे पैर कवर किए जाएंगे पट्टी से। जी, पूरे हाथ पूरे पैर यहाँ से शुरू करिए और 40 मिनट 1 घंटे के लिए बांध दीजिए, फिर खोल दीजिएगा। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, तो नोटिस करिए अभी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसा फील हो रहा है, कितना वो उठा पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा पेशेंट थोड़ा सा मेंटली अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, ठीक है। तो ऐसे में 1-2 बार पेशेंट्स को होम विजिट कराती थी, तो मैं हिप्नोटिक सेशंस दिलाती थी कि आप इमेजिन करो आप हाथ उठा पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो टूट चुका होता है। तो अगर आप उसको ये इमेजिन कराओ, हिम्मत कराओ कि देखिए आप कर पा रहे हो, राइट, तो उसमें बोलना जरूरी है। जो भी व्यक्ति जा रहे हैं उनके आसपास, वो ये जरूर से उनका हौसला बढ़ाए कि देखिए अभी हो रहा है, अगर आप चाहेंगे तो कर ले जाएंगे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति जाए वो इस तरीके का मोटिवेशन क्रिएट करे उनको। हो गया अभी और कुछ? सो आज अच्छा वक्त मिल गया आप लोगों के साथ, बहुत सारी क्वेरीज रही। सो आप लोग काम करो और बहुत अच्छे से काम करो, जितने भी लोग आसपास हैं उनको करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले तो घर में ही कीजिए चीजों को लेकर के, क्योंकि आपकी बात शायद डाइट के लिए कोई सुने ना सुने, नेचुरोपैथी के लिए आई एग्री कि वो अपना शरीर देने को तैयार हो जाते हैं, कि हमको कुछ नहीं करना है, चलो भाई बिठा लो। तो मेहनत आपकी जरूर लगती है, लेकिन आपको भरोसा हो जाएगा, अगला कहेगा हाँ नहीं फायदा हुआ। तो बच्चे हैं, हस्बैंड है, इनको लेकर के आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए चीजें होंगी, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन पे पहले अप्लाई कीजिए, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पट्टियां बांधिए, हॉट एंड कोल्ड जो पट्टियां हैं हाइड्रोथेरेपी में हमने बताई, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, इस तरीके का, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी परसों फिर क्लास है, कल आपकी क्लासेस चेंज हुई है। सर बताइए। जी।